बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि यदि बुढ़ापे में आंसू नहीं बहाना चाहते हो तो ये 4 बातें संतानों को कभी नहीं कहनी चाहिए। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक वृद्ध और लाचार पिता की है जिनकी जिंदगी कभी आनंद से भरी हुई थी, लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें सड़क पर भिक्षा मांगने को विवश होना पड़ा। जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तब एक नन्ही परी उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आई। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि कठिन समय में कभी भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए और मानवता ही सबसे महान धर्म है। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। जगदीश जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो सड़क किनारे एक नन्हे बालक के जूते चमका रहे थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी और उनके वस्त्र उनकी विवशता बयान कर रहे थे। तभी हरिशंकर नाम का एक युवक वहां आया और उन्हें इस हाल में देखकर उनका उपहास करने लगा। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, बूढ़े, तेरी तो यही स्थिति रह गई है, लोगों के जूते चमकाकर पेट भर रहा है। अच्छा है, इसी बहाने 2 निवाले तो मिल जाएंगे। हरिशंकर ने 1000 रुपए का नोट दिखाते हुए कहा, ये ले, मेरे जूते साफ कर दे, बारिश में कीचड़ से गंदे हो गए हैं। जगदीश जी ने असहाय दृष्टि से उसकी ओर देखा। हरिशंकर ने फिर चिल्लाकर कहा, सुनाई नहीं देता क्या, जल्दी कर। जैसे ही उसने दोबारा जूता उनकी ओर बढ़ाया, अचानक एक तेज थप्पड़ की गूंज ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि एक पुलिस अधिकारी वहां खड़ा था। अधिकारी ने क्रोध से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह बात करने की? हरिशंकर ने घबराते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं, यह तो एक भिखारी है। अधिकारी ने दोबारा थप्पड़ मारते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात कर, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। इतने में अंदर से एक चिकित्सक बाहर आए और बोले, सर जल्दी चलिए, बैठक शुरू हो चुकी है, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर हरिशंकर स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा कि यह बैठक कौन सी है और यह वृद्ध व्यक्ति कौन है। उधर जगदीश जी पुलिस अधिकारी के साथ भीतर चले गए। बैठक समाप्त होने के बाद जगदीश जी का मन अतीत की ओर चला गया। बारिश हो रही थी और उन्हें वह दिन याद आ गया जब उनकी जिंदगी ने दुखद मोड़ लिया था। लगातार बरसता पानी गिर रहा था और वे एक टीन की छत के नीचे खड़े थे जो जगह जगह से टपक रही थी। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उनके पास एक पुराना झोला और एक लकड़ी की छड़ी थी जिस पर सहारा लेकर वे खड़े थे। ठंड से कांपते हुए वे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक बच्चा साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। उसने जगदीश जी को कांपते हुए देखा तो अपनी साइकिल रोककर उनके पास आया और बोला, बाबा जी, आप यहां क्यों खड़े हैं? क्या आपको घर जाना है? जगदीश जी उसकी मासूमियत से प्रभावित हुए। इतने समय से वे सड़क पर थे मगर किसी ने उनकी सुध नहीं ली थी। बच्चे की बात सुनकर उनका दिल भर आया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मेरा तो कोई घर नहीं है। बच्चा मासूमियत से बोला, अरे बाबा जी, आपके कपड़े भीग गए हैं, चलिए मेरे घर, मम्मा आपके कपड़े सुखा देंगी। जगदीश जी उसकी सरलता देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं नेत्रहीन हूं और मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं तो यहीं सोता हूं, लेकिन आज बारिश ने यह आश्रय भी छीन लिया। बच्चा हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं बाबा जी, आप मेरे घर चलिए, वहां आराम से रहिए। शिवांश की इस जिद के आगे जगदीश जी असहाय हो गए और उसके साथ चल दिए। शिवांश का घर पास ही था। जैसे ही वे घर पहुंचे, शिवांश भीतर भागा और अपनी मां को पुकारा। अंदर से उसकी मां नारायणी की कड़क आवाज आई, शिवांश, कहां चला गया था? मैं कब से तुझे खोज रही हूं। यह सुनकर जगदीश जी दरवाजे पर ही ठिठक गए। उन्होंने अपने मैले कुचैले वस्त्रों की ओर नजर दौड़ाई और सोचा, मैं इस दशा में इनके घर जाऊंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे? कोई फटेहाल भिखारी इनके घर में प्रवेश कर रहा है। यह बच्चा तो मासूम है, मगर मैं अपनी बेइज्जती और नहीं सह सकता। यह विचार आते ही उन्होंने धीरे धीरे दबे कदमों से वहां से खिसकना उचित समझा। बाहर आए तो बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी।
तेज गति से चलते हुए वे एक वृक्ष के नीचे पहुंचे जहां एक पुरानी लकड़ी की बेंच पड़ी थी। उस पर बैठते ही घने पेड़ की पत्तियों से टपकती बारिश की बूंदें उन पर गिरने लगीं। ठंड और भीगने के कारण उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपने पुराने थैले से एक गंदी सी चादर निकाली और उसे ओढ़कर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। पिछले 2 वर्षों से जगदीश जी भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। उनके जर्जर वस्त्र और दुर्बल शरीर उनकी जिंदगी की पूरी कहानी कह रहे थे। कुछ देर बाद वर्षा थम गई, मगर उनकी स्थिति और खराब हो चुकी थी। संध्या होने को थी। चारों ओर धीरे धीरे अंधकार छा रहा था और जल भराव के कारण सोने की कोई जगह नहीं बची थी। थकावट और सर्दी से बेहाल होकर उन्होंने एक दुकान के समीप जाकर कोने में अपनी गीली चादर बिछा ली। अपना थैला तकिए की तरह सिर के नीचे रखकर वे लेट गए। वर्षा के कारण दुकान के पास चाय नाश्ते की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद किसी ने जगदीश जी को हल्के से झकझोर दिया। वे घबराकर उठ बैठे और पूछा, कौन है? तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, बाबा जी, मैं शिवांश हूं। जगदीश जी ने आवाज पहचानते हुए धीरे से कहा, शिवांश बेटा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी पास खड़ी एक महिला जो शिवांश की मां नारायणी थी बोली, हां अंकल जी, यही शिवांश है। कब से कह रहा था कि आपको ढूंढ कर लाएगा। देखिए, इसने आपको ढूंढ ही लिया। इतने समय बाद किसी ने जगदीश जी को इतने अपनत्व से पुकारा था कि उनका हृदय भर आया। आंखों में आंसू लिए वे रुंधे गले से बोले, बेटा, मैं देख तो नहीं सकता, मगर महसूस कर सकता हूं कि यह बच्चा नहीं बल्कि भगवान है। नारायणी हंसते हुए बोली, अंकल जी, यह भगवान नहीं, बड़ा नटखट है। इस पर जगदीश जी मुस्कुराकर बोले, भगवान भी तो शरारती और मासूम दोनों होते हैं। नारायणी ने कहा, अंकल जी, मैं आपके लिए चाय और कुछ खाने पीने की व्यवस्था करती हूं। आपका यह भगवान तभी खुश होगा। यह कहकर वह दुकान से चाय और नाश्ते का सामान लेकर आई। पहले तो जगदीश जी ने लेने से इनकार कर दिया, मगर शिवांश बोला, बाबा जी, आप तो मेरे दोस्त हो, दोस्ती में मना नहीं करते, ले लीजिए। शिवांश की सादगी के आगे जगदीश जी हार गए और उन्होंने चाय नाश्ता स्वीकार कर लिया। नारायणी ने पूछा, अंकल जी, क्या आप हर रात यहीं सोते हैं? कुछ देर चुप रहकर जगदीश जी ने धीरे से उत्तर दिया, हां बेटा, यहीं सोता हूं। मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। कभी अपना घर और परिवार था, लेकिन आज यही गली मेरा बसेरा बन चुकी है। यह सुनकर नारायणी की आंखें भर आईं। वह तुरंत घर गई और एक कंबल, गद्दा और कुछ पुराने वस्त्र लेकर लौटी। उन्होंने वह सब देते हुए कहा, अंकल जी, ये कपड़े पहन लीजिए और कंबल ओढ़कर आराम कीजिए, वरना ठंड लग जाएगी और आप बीमार हो जाएंगे। जगदीश जी इस आत्मीयता से अत्यधिक भावुक हो गए। उन्होंने बार बार ईश्वर का धन्यवाद किया और नारायणी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उनकी आंखों में आशा की एक नई किरण जगी कि शायद इस संसार में अभी भी भले लोग शेष हैं। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन ठंड और बढ़ गई थी। जब नारायणी ने देखा कि जगदीश जी सिहर रहे हैं, तो चिंता में बोली, अंकल जी, आपको तो तेज बुखार हो रहा है। मेरे पति डॉक्टर हैं, मैं उनसे दवा मंगवा लाती हूं। शिवांश उत्साह से बोला, बाबा, मेरे पापा डॉक्टर हैं, वह सबको ठीक कर देते हैं। नारायणी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा अंकल जी, मैं अभी आपको दवा देती हूं। सुबह मैं अपने पति से आपका इलाज करवा दूंगी। नारायणी ने दवा दी और शिवांश के साथ घर लौट गई। जगदीश जी उनकी आत्मीयता से गहराई तक प्रभावित हुए और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद उन्होंने गद्दा बिछाया, नारायणी द्वारा दिए गए वस्त्र धारण किए और कंबल ओढ़कर शांति से सो गए। बुखार की जलन में उन्हें थोड़ी राहत मिली। सुबह होते ही शिवांश ने अपने पापा देवराज से कहा, पापा, कल रात वाले बाबा जी को तेज बुखार था, आपको उन्हें देखने चलना होगा। देवराज ने बिना विलंब किए अपना चिकित्सा बैग उठाया और शिवांश के साथ चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो पाया कि जगदीश जी वहां नहीं थे। शिवांश घबरा गया और चारों ओर देखने लगा। देवराज ने भी उन्हें खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी शिवांश ने उत्साह से कहा, पापा,
मुझे पता है बाबा जी कहां होंगे। वह तेज कदमों से दौड़ने लगा। देवराज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शिवांश बिना रुके आगे बढ़ता गया। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां जगदीश जी टीन के शेड के नीचे बैठा करते थे। उसने मुस्कुराकर कहा, यही हैं बाबा जी। देवराज को राहत मिली और वे तेजी से जगदीश जी के पास पहुंचे। शिवांश ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, कल रात मम्मी ने जो कंबल और बिस्तर दिया था वह कहां है? जगदीश जी ने उदास होकर कहा, बेटा, रात में कुछ लोग आए और मुझे वहां से चले जाने को कहा। उन्होंने मेरा गद्दा, कंबल और वस्त्र छीन लिए। मैं कुछ भी नहीं कर सका। यह सुनकर शिवांश की आंखों में चिंता भर आई। देवराज ने कोमल स्वर में कहा, अंकल जी, आप मेरे साथ घर चलिए, आपको इलाज की आवश्यकता है। जगदीश जी ने पहले इनकार करते हुए कहा, बेटा, मेरे अपने ही मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं किसी की कृपा नहीं ले सकता। तुमने मेरे लिए इतना किया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। अब तुम मुझे यहीं छोड़ दो। देवराज ने विनम्रता से कहा, अंकल जी, इसने आपको बाबा कहा है तो आप मेरे पिता समान हैं। अपने बेटे के घर जाने से इनकार क्यों कर रहे हैं? पहले आप स्वस्थ हो जाइए, फिर मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा। फिलहाल कृपया हमारे साथ चलिए। जगदीश जी शिवांश की सरलता और देवराज के स्नेहपूर्ण शब्दों के आगे झुक गए और उनके साथ घर चल पड़े। वहां पहुंचने पर नारायणी ने उन्हें आराम से बैठाया और उनके खान पान की समुचित व्यवस्था की। देवराज ने जगदीश जी की जांच की और उन्हें आवश्यक दवाइयां दी। कुछ ही दिनों में उनकी सेहत में सुधार होने लगा। नारायणी और देवराज ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। शिवांश तो हर समय उनके साथ ही रहता था। धीरे धीरे जगदीश जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उचित पोषण और आराम से उनके चेहरे की रौनक लौट आई थी। एक दिन जगदीश जी ने नारायणी और देवराज को कृतज्ञता से धन्यवाद देते हुए कहा, बेटा, तुम लोगों ने मेरे लिए जो किया वह मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। ईश्वर ने मुझे आप जैसे देवदूत भेजकर जीवन दान दिया है। नारायणी मुस्कुराकर बोली, अंकल जी, इसमें आभार की क्या आवश्यकता है? यह तो हमारा कर्तव्य है। शिवांश ने आपको बाबा कहा है तो आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। जगदीश जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जिन अपनों ने मुझे त्याग दिया वे आज मुझसे कितने दूर हैं और ये अनजान लोग मेरे सगे बन गए। एक दिन नारायणी ने संकोच से पूछा, अंकल जी, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूं? जगदीश जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पूछो बेटा। थोड़ी झिझक के बाद नारायणी बोली, अंकल जी, आपके भी तो संतान होगी, क्या वे आपके साथ नहीं रहते? यह सुनकर जगदीश जी गहरी खामोशी में डूब गए। उनकी आंखों में पुरानी स्मृतियां तैरने लगीं और चेहरे पर दर्द स्पष्ट झलकने लगा। उन्होंने धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, परिवार तो था, लेकिन अब पता नहीं वे कहां हैं। सब मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। नारायणी ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, अंकल जी, ऐसा क्या हुआ कि आप बेघर हो गए? यह सुनते ही जगदीश जी अतीत की गहराइयों में खो गए। वह उन दिनों को याद करने लगे जब उनका जीवन सुखमय और समृद्ध था। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व तक उनका जीवन अत्यंत खुशहाल था। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी, 2 पुत्र और उनकी पत्नियां थीं। जगदीश जी और उनकी पत्नी चंद्रिका ने अपना शेष जीवन तीर्थ यात्राओं में बिताने का निर्णय किया था। दोनों ने देश के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। उनके बेटों और बहुओं को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब जगदीश जी और चंद्रिका एक तीर्थ यात्रा पर थे तो सड़क पार करते समय एक भीषण दुर्घटना हो गई। एक तेज गति वाली कार ने दोनों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जगदीश जी को सिर और आंखों में गहरी चोट आई, जबकि चंद्रिका की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। बेटों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चंद्रिका को बचाया नहीं जा सका। जगदीश जी की आंखों पर पट्टियां बंधी थीं, इसलिए वे अपनी पत्नी को अंतिम बार देख भी नहीं सके। चंद्रिका की मृत्यु से वे पूरी तरह टूट चुके थे। कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने उन्हें एक और दुखद समाचार दिया कि उनकी आंखों की चोट इतनी गंभीर है कि वे अब कभी देख नहीं पाएंगे।
इस समाचार ने उनके जीवन में घना अंधकार फैला दिया। जब वे अस्पताल से घर लौटे तो माहौल पहले जैसा नहीं था। उनकी बहुओं ने उनकी देखभाल करने से कतराना शुरू कर दिया। बेटों को कार्यालय जाने की जल्दी होती थी और दिन भर घर में केवल बहुएं ही होती थीं। मगर दोनों बहुएं जगदीश जी की देखभाल की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालती रहती थीं। कई बार जगदीश जी घंटों भूखे बैठे रहते और संध्या तक भोजन नसीब नहीं होता था। वह खुद से काम करने का प्रयास करते, लेकिन दृष्टिहीनता के कारण बार बार ठोकर खा जाते। कभी पानी बिस्तर पर गिरा देते तो कभी वस्त्र उल्टे पहन लेते। बहुएं इस पर उपहास उड़ाती और उनकी सहायता के लिए आने की जहमत तक नहीं उठाती थीं। जगदीश जी अपने कमरे की सही स्थिति का भी अनुमान नहीं लगा पाते थे। हर छोटे बड़े कार्य के लिए उन्हें बहुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू अन्नपूर्णा ने अपने पति केशव से कहा, केशव, तुम्हारे दृष्टिहीन पिता को कब तक संभालेंगे? छोटी बहू कुछ भी नहीं करती। तुम्हारे पापा हर छोटी बात के लिए आवाज लगाते रहते हैं। मैं सारा दिन काम करते करते थक जाती हूं। अब मुझसे और नहीं होगा, कुछ निर्णय लो। केशव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या आवश्यकता थी? अब कौन देखभाल करे? उधर छोटी बहू तुलसी भी अपने पति सूर्य नारायण से शिकायत कर रही थी। सूर्य नारायण, अपने पापा को कहीं छोड़ आओ या उनके लिए किसी सेवक का प्रबंध कर दो। मैं अब और नहीं कर सकती। दीदी सारा काम मुझ पर छोड़ देती हैं और मैं अकेले सब करते करते थक गई हूं। तुम्हारे पापा भी बहुत नखरे करते हैं। सूर्य नारायण ने समस्या बताते हुए कहा, तुलसी, अगर सेवक रखेंगे तो उसका खर्चा हमें ही वहन करना पड़ेगा। बड़े भैया तो कुछ नहीं देंगे, पूरा बोझ हम पर ही आ जाएगा। सेवक रखना व्यर्थ होगा। हाँ, यदि उन्हें कहीं छोड़ दें तो सही रहेगा। तुलसी ने सुझाव दिया। तो चलो भैया भाभी से बात करते हैं। सूर्य नारायण और तुलसी जाकर केशव और अन्नपूर्णा से मिले। तुलसी ने कहा, भैया, पापा की देखभाल अब कठिन हो रही है। मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। आप लोग भी कुछ निर्णय लें। केशव ने कहा, हम तो पहले ही परेशान हैं। सेवक रखना उचित रहेगा, मगर खर्चा कौन उठाएगा? अन्नपूर्णा ने बीच में बात काटते हुए कहा, हम तो पैसा नहीं देंगे, हमारे पास इतना धन नहीं है। तुलसी ने भी सहमति जताते हुए कहा, हमारे पास भी कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है। काफी देर विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ कि सेवक का खर्चा दोनों परिवार साझा करेंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक सेवक को रख लिया, लेकिन जगदीश जी की कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई। सेवक भी उनकी देखभाल में लापरवाही करने लगा। बहुएं अन्नपूर्णा और तुलसी उन्हें ताने मारने से बाज नहीं आती थीं। सुबह सुबह उनकी आवाज कानों में गूंजती थी, यह बूढ़ा बैठा है, हमारी जिंदगी पर बोझ बना हुआ है, इसे शर्म भी नहीं आती। ये कटु शब्द सुनकर जगदीश जी अंदर तक आहत हो जाते थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे। अब वह पूरी तरह से असहाय हो चुके थे। जब सेवक आया तो बहुओं ने उसका जीवन भी कठिन बना दिया। जगदीश जी की देखभाल के साथ साथ उससे अन्य घरेलू कार्य भी करवाए जाते थे। अगर वह एक का काम पहले करता तो दूसरी बहू नाराज होकर कहती, हम भी पैसा देते हैं, पहले हमारा काम करो। इस खींचतान से सेवक परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद तंग आकर उसने नौकरी छोड़ दी। सेवक के चले जाने के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली गईं, मगर जगदीश जी की तकलीफ और बढ़ गई। अब वे भूखे प्यासे पड़े रहते, लेकिन किसी को उनकी स्थिति पर दया नहीं आती थी। जब भूख असहनीय हो गई तो उन्होंने स्वयं भोजन तलाशने की कोशिश की, मगर दृष्टिहीनता के कारण रसोई में चीजों का अंदाजा लगाना कठिन था। उन्होंने जैसे ही कुछ उठाने का प्रयास किया, गलती से कांच के बर्तन गिरकर टूट गए। बर्तनों के गिरने की आवाज सुनकर अन्नपूर्णा और तुलसी दौड़ती हुई आईं। रसोई में बिखरे कांच के टुकड़ों को देखकर अन्नपूर्णा क्रोधित हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी वजह से नौकर भाग गया और अब यह नुकसान कर रहा है, यह सब नुकसान कौन भरेगा? क्रोध में उसने जगदीश जी को धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिर पड़े। दुर्भाग्यवश वह टूटे कांच के टुकड़ों पर जा गिरे, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आ गईं। वह पीड़ा से कराहने लगे, मगर बहुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
उन्होंने जगदीश जी की हालत पर ध्यान न देते हुए उल्टा उन्हें भला बुरा कहना जारी रखा। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि बेटों ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने से पहले उन्होंने जगदीश जी से कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। जगदीश जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी, मगर इस अवधि में कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। चिकित्सक और नर्सों ने जब उनके परिवार के बारे में पूछा तो वे कुछ नहीं बता सके। हर दिन वह भगवान से प्रार्थना करते कि शायद कोई अपना उन्हें देखने आए, मगर कोई भी नहीं आया। जब जगदीश जी की तबीयत पूरी तरह से सुधर गई तो उन्होंने अस्पताल से छुट्टी ली और अपने घर की ओर रवाना हो गए। जब वे अपने पुराने पते पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी दुनिया उजड़ गई। घर सूना पड़ा था और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर झांत हुआ कि उनका परिवार यह मकान बेचकर कहीं और चला गया है। यह सुनकर जगदीश जी वहीं दरवाजे के सामने बैठ गए। वे कई घंटों तक वहीं बैठे सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वे धीरे धीरे उठे और समीप के एक मंदिर में चले गए। अब उनकी जिंदगी का हर दिन ईश्वर की आराधना करने और अपने परिवार के लौटने की प्रतीक्षा में बीतने लगा, लेकिन कोई वापस नहीं आया। इस मार्मिक कहानी को सुनकर नारायणी की आंखों में आंसू छलक आए। वह बोली, अंकल जी, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। ऐसी संतानें कैसे हो सकती हैं जो अपने पिता का भी ख्याल न रख सकें। जगदीश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। मैंने भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब समझ नहीं आता कि दोष किसे दूं, किस्मत को, खुद को, बच्चों को या अपने ही संस्कारों को। शायद यह सब मेरी ही नियति में लिखा था। यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिवांश जो पास खड़ा था उनके आंसू पोंछते हुए बोला, बाबा, आप रोइए मत। अब हम आपके अपने हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जगदीश जी ने उस मासूम बालक को स्नेह भरी दृष्टि से देखा और मन ही मन सोचा, इतना अपनापन तो मुझे मेरे अपनों ने भी नहीं दिया, लेकिन यह अनजान परिवार मुझे अपना मानकर इतना कर रहा है। एक दिन देवराज ने जगदीश जी के पास आकर कहा, अंकल जी, पास में एक नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है। वहां आपकी आंखों की जांच करवाई जा सकती है। हो सकता है कि कोई उपचार संभव हो और आप फिर से देख सकें। क्या पता भगवान ने आपके लिए कोई मार्ग खोल दिया हो। जगदीश जी ने उदास स्वर में कहा, नहीं बेटा, डॉक्टर पहले ही मना कर चुके हैं। अब तुम भी यह छोड़ दो। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया है, यही मेरे लिए बहुत है। इस इलाज में बेकार धन खर्च होगा और शायद कोई लाभ भी न हो। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं अंकल जी, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। यह शिविर गरीबों के लिए निःशुल्क लगाया गया है। एक बार प्रयास करने में क्या हानि है। यह सुनते ही पास खड़े शिवांश ने उल्लास से कहा, बाबा जी, अब आप देख सकेंगे, कृपया चलिए ना। जगदीश जी ने पहले थोड़ा संकोच किया, लेकिन नारायणी और देवराज के बार बार समझाने पर वे अंततः जाने को तैयार हो गए। अगले ही दिन देवराज उन्हें लेकर शिविर में पहुंचे। चिकित्सकों ने उनकी आंखों की विस्तृत जांच की और बताया कि इलाज से उनकी दृष्टि लौटने की थोड़ी संभावना है, लेकिन इसके लिए दीर्घकालिक उपचार आवश्यक होगा। देवराज ने तुरंत सहमति व्यक्त की और जगदीश जी का इलाज प्रारंभ हो गया। लगातार 1 महीने तक उपचार चला। जब कुछ सुधार दिखने लगा तो चिकित्सकों ने कहा कि यदि उपचार नियमित रूप से चलता रहा तो उनकी दृष्टि वापस आ सकती है। यह सुनकर देवराज और नारायणी असीम प्रसन्न हुए और शिवांश तो खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। आखिर वह दिन आ पहुंचा जब जगदीश जी की आंखों पर बंधी पट्टी हटाई जानी थी। जगदीश जी ने डॉक्टर से कहा, सबसे पहले मैं शिवांश को देखना चाहता हूं, वह मेरे लिए भगवान के समान है। डॉक्टर ने धीरे धीरे पट्टी हटाई। जगदीश जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। शुरुआत में कुछ धुंधला दिखा, लेकिन कुछ देर बाद शिवांश का चेहरा स्पष्ट नजर आने लगा। शिवांश उत्साह से बोला, बाबा, क्या आप देख पा रहे हैं? जगदीश जी की आंखें भावनाओं से छलछला उठीं।
उन्होंने शिवांश को अपने पास बुलाकर गले से लगा लिया और भावुक होकर बोले, मेरे प्यारे नन्हे फरिश्ते, यह सब तेरी बदौलत हुआ है। अगर तू ना होता तो मैं इस दिन को कभी नहीं देख पाता। देवराज और नारायणी भी यह देखकर अत्यंत भावुक हो गए। कुछ दिनों बाद जब जगदीश जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उन्होंने देवराज और नारायणी से कहा, बेटा, अब मेरी आंखें ठीक हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे मेरे पुराने घर ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि वहां अब कौन रहता है। देवराज और नारायणी तुरंत सहमत हो गए और उन्हें उनके पुराने घर लेकर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर में अब नए लोग रह रहे थे। जगदीश जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस लौट आए। वे समझ गए कि अब इस घर से उनका कोई संबंध शेष नहीं रहा। वापसी के बाद जगदीश जी के दिन खुशियों से भर गए। वे रोज शिवांश के साथ खेलते, बातें करते और हंसी खुशी समय व्यतीत करते। एक दिन जगदीश जी ने देवराज और नारायणी से कहा, बेटा, आज रात थोड़ा समय निकालकर मेरे पास आना। मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। रात को जब देवराज और नारायणी जगदीश जी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने अपना पुराना थैला निकाला और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकाली। वह तस्वीर उनकी दिवंगत पत्नी चंद्रिका जी की थी। उन्होंने तस्वीर को हाथ में लेते हुए भावुक स्वर में कहा, तुम दोनों की वजह से मैं दोबारा जीने लायक बना हूं, नहीं तो मैं एक भिखारी की तरह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता। आज मैं अपनी पत्नी की तस्वीर इन्हीं आंखों से देखकर उसे याद कर पा रहा हूं। यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। देवराज और नारायणी ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। जो होना था वह ईश्वर की मर्जी से हुआ है। हम तो बस उनके हाथ की कठपुतलियां हैं। यह सुनकर जगदीश जी भी मुस्कुरा दिए। इसके बाद उन्होंने तस्वीर को पीछे से खोलना शुरू किया, जिसे देखकर देवराज और नारायणी चौंक गए। देवराज ने जिज्ञासा से पूछा, अंकल जी, आप यह क्या कर रहे हैं? जगदीश जी ने तस्वीर के पीछे से कुछ दस्तावेज निकाले और बोले, बेटा, ये उस जमीन के कागजात हैं जिसके बारे में मेरे बच्चों को भी कोई जानकारी नहीं है। यह संपत्ति हमने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले खरीदी थी और इसके लिए गांव की अपनी जमीन बेची थी। हमने सोचा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद इसे अपने बच्चों को उपहार में देंगे, मगर उनकी हरकतें देखकर मेरा मन बदल गया। अब मैं चाहता हूं कि यह जमीन तुम दोनों को सौंप दूं। तुमने मुझे सड़क से उठाकर अपने घर में शरण दी। यह उसकी कीमत नहीं, बल्कि मेरे स्नेह के प्रतीक के रूप में इसे स्वीकार कर लो। देवराज और नारायणी यह सुनकर अवाक रह गए। देवराज ने विनम्रता से कहा, नहीं अंकल जी, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमने आपके लिए जो कुछ किया उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था। यह तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। जगदीश जी ने निराश स्वर में कहा, बेटा, यह जमीन अब मेरे किसी काम की नहीं है। इसे मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लो। कुछ देर सोचने के बाद देवराज ने कहा, ठीक है अंकल जी, हम इसे एक शर्त पर लेंगे। यदि आप चाहें तो इस जमीन पर एक अस्पताल बनवा सकते हैं, जिससे यह भूमि जरूरतमंदों के काम आ सकेगी। यह सुनकर जगदीश जी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, हां बेटा, यह बहुत अच्छी सोच है। अगर इससे लोगों का भला हो सके तो मुझे बेहद खुशी होगी। फिर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बेटा, अस्पताल बनाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। हमारे पास इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? देवराज ने विचार करते हुए कहा, अंकल जी, ऐसा करते हैं कि इस भूमि का एक हिस्सा बेच देते हैं। जो धन मिलेगा उसे शेयर बाजार में निवेश करेंगे। इससे पूंजी बढ़ सकती है और शेष रकम से अस्पताल का निर्माण कराना आसान हो जाएगा। जगदीश जी ने इस योजना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन देवराज ने भूमि का मापन करवाया। संपत्ति इतनी विशाल थी कि कुछ हिस्सा बेचने के बाद भी अस्पताल का निर्माण संभव था। जल्दी ही भूमि का एक भाग अच्छे दामों में बिक गया, जिससे बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। जगदीश जी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो संपत्ति उन्होंने मामूली कीमत में खरीदी थी वह अब सोने जैसी कीमत दे रही थी। देवराज ने अपने एक मित्र की सलाह से वह पैसा शेयर बाजार में निवेश कर दिया। 6 महीने बाद बाजार में अच्छा लाभ हुआ और धनराशि कई गुना बढ़ गई।
1 वर्ष के भीतर इतनी पूंजी एकत्र हो गई कि अस्पताल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा सका। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा। जब बीच बीच में और धन की आवश्यकता पड़ी तो जगदीश जी ने अपनी एक पुरानी हीरे की अंगूठी और सोने की चेन निकालकर देवराज को सौंप दी। उन्होंने कहा, बेटा, अब इन चीजों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। अगर ये सही उद्देश्य के लिए काम आ जाएं, तो मुझे बेहद खुशी होगी। देवराज ने वे आभूषण बेचकर शेष धन का प्रबंध किया। 2 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद अस्पताल बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन समारोह में जगदीश जी को मुख्य अतिथि बनाया गया। उन्होंने फीता काटते हुए भावुक होकर कहा, यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मेरे जीवन का नया अध्याय है। तुम सभी ने जो अपनापन मुझे दिया, उसका यह सबसे सुंदर परिणाम है। अस्पताल की समस्त जिम्मेदारी देवराज ने अपने कंधों पर ले ली। जगदीश जी प्रतिदिन अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल का दौरा करते, मरीजों से मिलते और सुखद जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन से अब निराशा का अंधकार मिट चुका था। एक रात जब देवराज, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, अपने घर पर थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से घबराई हुई आवाज आई, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का भयंकर दुर्घटना हो गया है। उसकी हालत नाजुक है। किसी ने आपका नंबर दिया है, कृपया उसे बचा लीजिए। यह सुनते ही देवराज ने उन्हें तुरंत जगदीश अस्पताल आने की सलाह दी और स्वयं भी जल्दी वहां के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने पर देवराज ने देखा कि एक 7 वर्षीय मासूम बच्चा गंभीर अवस्था में लाया गया था। उसके शरीर पर कई स्थानों पर चोटें थीं और खून निरंतर बह रहा था। देवराज ने तुरंत उपचार आरंभ किया। बच्चे की चोटों पर पट्टियां बांधी गईं और रक्तस्राव को रोका गया, लेकिन उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई थी, क्योंकि वह होश में नहीं आया था। रात को घर लौटने के बाद देवराज ने नारायणी से कहा, आज एक छोटे बच्चे का मामला आया है, जो एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया है। उसके पैर की हड्डी इतनी बुरी तरह कुचल गई है कि संभवतः हमें उसका पैर काटना पड़े। अभी कुछ भी सुनिश्चित नहीं कह सकते, कल तक स्थिति स्पष्ट होगी। देवराज ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, वह बच्चा बिल्कुल हमारे शिवांश जैसा मासूम और प्यारा है। उसकी स्थिति देखकर दिल भर आता है। इतनी छोटी उम्र में उसे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। नारायणी ने भी यह सुनकर दुख प्रकट किया। दोनों देर रात तक उस बच्चे की चिंता में डूबे रहे और अंततः थक कर सो गए। सुबह होते ही देवराज ने जगदीश जी से कहा, अंकल जी, आज आपकी आंखों का नियमित परीक्षण होना है। वैसे भी अस्पताल में कुछ महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं जो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और अस्पताल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जगदीश जी यह सुनकर सहर्ष तैयार हो गए और देवराज के साथ अस्पताल चले गए। वे इस बात से प्रसन्न थे कि अब वे अपनी आंखों से उस अस्पताल को देख सकते हैं जो कभी उनका सपना हुआ करता था। जब वे अधिकारियों के साथ बैठक समाप्त करके बाहर निकले तो देखा कि देवराज किसी कमरे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जगदीश जी भी उत्सुकतावश उनके पीछे हो लिए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक नन्हा बालक निश्चल पड़ा था। उसका शरीर तो जीवित था, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। बच्चे के पास खड़ी एक महिला और पुरुष घबराए हुए स्वर में डॉक्टर से अपने बच्चे को बचाने की विनती कर रहे थे। जैसे ही जगदीश जी की नजर उन पर पड़ी, वे अचंभित रह गए। वे कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे केशव और बहू अन्नपूर्णा थे। जैसे ही उनकी दृष्टि अपने पोते पर पड़ी, उनका हृदय भर आया। वर्षों बाद अपने बेटे और पोते को इस अवस्था में देखकर वे अंदर से टूट गए। दूसरी ओर केशव भी अपने पिता को वहां देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि जगदीश जी की आंखें कैसे ठीक हो गईं और वे इतने बड़े अस्पताल में क्या कर रहे हैं। केशव ने घबराए स्वर में कहा, डॉक्टर साहब, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। देवराज ने गंभीरता से बच्चे की जांच की और धीरे से कहा, संक्रमण काफी फैल चुका है। अब हमें इस बच्चे का पैर काटना पड़ेगा, अन्यथा उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर अन्नपूर्णा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब डॉक्टरों ने तमाम कोशिशों के बावजूद बच्चे का पैर काटने का निर्णय लिया, तो
तो वह बुरी तरह टूट गई। इस बीच जगदीश जी चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अतीत की कड़वी यादें ताजा हो गईं। यही वही अन्नपूर्णा थी जिसने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और आज वह उनके पैरों में गिड़गिड़ा रही थी। जब अन्नपूर्णा की नजर जगदीश जी पर पड़ी तो वह गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, यह बूढ़ा यहां क्या कर रहा है? इसकी नजर हमारे बच्चे को लग गई, इसे यहां से बाहर निकालो। देवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम जरा अदब से बात कीजिए। यह व्यक्ति इस अस्पताल के संस्थापक हैं। क्या आपने अस्पताल के बाहर लगे बोर्ड पर नहीं पढ़ा, जगदीश हॉस्पिटल? यह सुनते ही अन्नपूर्णा अवाक रह गई। वह सोचने लगी कि यह बूढ़ा इतना बड़ा अस्पताल का मालिक कैसे बन गया। केशव, जो अब तक शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, अपनी गलतियों को समझने लगा। जगदीश जी ने दर्द भरी नजरों से केशव और अन्नपूर्णा को देखा। उनका गला भर आया और वे बोले, यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारा बाप मरा क्यों नहीं, कैसे बच गया और यह सब कैसे कर लिया? वे आगे बोले, मुझे पता है कि तुम मुझे खोजने नहीं आए थे। तुमने घर बेचने की योजना बना ली थी और मुझसे झूठ बोलकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। केशव शर्म से चुपचाप खड़ा रहा और अन्नपूर्णा इधर उधर देखने लगी, मानो इस स्थिति से बचने का कोई रास्ता खोज रही हो। इसी दौरान नर्स बच्चे को इंजेक्शन लगाने आई। जगदीश जी अपने पोते को निहारते हुए बोले, तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया उसका परिणाम तो तुम्हें मिल चुका है, लेकिन यह मासूम बालक किसी गलती का भागी नहीं है। केशव कांपते हुए स्वर में बोला, पापा ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन उसकी बात समाप्त होने से पहले ही बच्चे ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दी। अन्नपूर्णा घबराई हुई बच्चे की ओर दौड़ी और उसे पुकारने लगी, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। डरी हुई अन्नपूर्णा तुरंत जगदीश जी की ओर मुड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, पापा जी कृपया डॉक्टर को बुलवा दीजिए। आप ही इस अस्पताल के स्वामी हैं। वही डॉक्टर मेरे बेटे की जान बचा सकते हैं। देखिए इसकी हालत कितनी खराब है। कृपया मेरी सहायता कीजिए पापा जी। जगदीश जी का हृदय अपने पोते के लिए पिघल गया। उन्होंने सोचा, इस मासूम की कोई गलती नहीं है। यदि मैं इसके लिए कुछ न करूं तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन जाएगी। उन्होंने तुरंत देवराज को फोन किया। फोन उठाते ही जगदीश जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा तुम्हें तुरंत आना होगा। जिस बच्चे का तुम इलाज कर रहे हो वह मेरा पोता है। उसकी हालत बेहद नाजुक है, जल्दी आ जाओ। देवराज ने उनकी चिंतित आवाज सुनते ही जवाब दिया, अंकल जी मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, आप चिंता न करें। देवराज ने तुरंत अपनी बैठक को स्थगित किया और अस्पताल पहुंच गए। आते ही उन्होंने बच्चे को तुरंत आईसीयू में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। मेडिकल स्टाफ पूरी तत्परता से कार्य में जुट गया। बारीकी से स्थिति का निरीक्षण करने के बाद देवराज ने कहा, संक्रमण बहुत तेजी से फैल चुका है। यदि अभी सर्जरी नहीं की गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अन्नपूर्णा और केशव ने एक दूसरे की ओर देखा। अन्नपूर्णा रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब कृपया कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं उसके जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। सर्जरी शुरू हो गई। बाहर खड़े केशव और अन्नपूर्णा घबराए हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने जगदीश जी की ओर देखा और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। अन्नपूर्णा रोते हुए बोली, पापा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कितना दुख पहुंचाया इसका एहसास आज हो रहा है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी अपराधिनी हूं। केशव भी हाथ जोड़ते हुए बोला, पापा अगर आज आप न होते तो हमारा बेटा शायद बच नहीं पाता। हमें नहीं पता था कि हमारी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। कृपया हमें माफ कर दीजिए। जगदीश जी चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें अपने पोते पर टिकी रहीं और वे भीतर ही भीतर ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करते रहे। कुछ देर बाद डॉक्टर देवराज ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। हालांकि हमें उसका एक पैर हटाना पड़ा, लेकिन हमने उसकी जान बचा ली है। यह सुनते ही अन्नपूर्णा और केशव की आंखों में राहत के आंसू छलक पड़े।
वे दौड़कर जगदीश जी के पास आए और उनके पैरों में गिर गए। अन्नपूर्णा रोते हुए बोली, पापा, आपने आज साबित कर दिया कि आप हमसे कहीं बड़े इंसान हैं। आपने हमारी इतनी गलतियों को भुलाकर हमारे बच्चे की जान बचाई। हम आपकी यह उदारता कभी नहीं भूल पाएंगे। जगदीश जी ने उन्हें सहारा देकर उठाते हुए कहा, मैंने यह सब अपने पोते के लिए किया है। उसे अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अधिकार है। केशव और अन्नपूर्णा ने वादा किया कि वे अपनी गलतियों को सुधारने की हर संभव कोशिश करेंगे। जगदीश जी की आंखों में संतोष की चमक थी। उनके पोते का जीवन सुरक्षित हो गया था और परिवार में दूरियों की जगह अब नजदीकियों के नए बीज अंकुरित हो रहे थे। केशव और अन्नपूर्णा ने डॉक्टर देवराज को धन्यवाद दिया, लेकिन देवराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं, उनका आभार व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से यह सब संभव हो सका। यदि जगदीश जी ने समय पर मुझे नहीं बुलाया होता तो हम यह सब नहीं कर पाते। महेश और अन्नपूर्णा शर्मिंदगी और पछतावे से भरे हुए जगदीश जी की ओर मुड़े। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका। यह हरेंद्र था जो अपनी पत्नी तुलसी के साथ अस्पताल पहुंचा था। जैसे ही उसकी नजर जगदीश जी पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं और तुलसी भी चकित होकर अपने ससुर को देखने लगी। महेश गुस्से में हरेंद्र की ओर बढ़ा और बोला, मुझे पता है कि तुमने फोन क्यों नहीं उठाया। तुम्हें लगा होगा कि मैं पैसों के लिए फोन कर रहा हूं। देखो, आज वही पिता जिन्हें हमने घर से निकाल दिया था, वही हमारी मदद के लिए आगे आए और मेरे बेटे की जान बचा ली। महेश धीरे से जगदीश जी के पास आया, हाथ जोड़कर कहा, पापा जी, आपने हमें क्षमा नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चे की जान बचाकर हमारी आंखें खोल दी। आपने हमें सिखाया कि माता पिता का असली महत्व क्या होता है। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। जगदीश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम लोगों से कभी माफी की उम्मीद नहीं की थी। जो कुछ हुआ वह मेरी नियति थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपनी गलतियों से सबक लो और अपने बच्चों को वे संस्कार दो जो मैं तुम्हें नहीं दे सका। यह कहकर जगदीश जी अपनी कार में बैठ गए और घर के लिए निकल पड़े। महेश, अन्नपूर्णा और उनका छोटा बेटा, साथ ही हरेंद्र और तुलसी उन्हें जाते हुए चुपचाप देखते रहे। इस घटना ने न केवल महेश और हरेंद्र को, बल्कि अस्पताल में मौजूद सभी लोगों को यह सीख दी कि माता पिता का स्थान संसार में सबसे ऊंचा होता है। उन्हें कभी भी बोझ न समझें, बल्कि उनका सम्मान करें। आशीर्वाद से ही जीवन समृद्ध होता है। अब जानते हैं उन 4 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो संतान को कभी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, अपने संघर्षों की कहानियां बार बार साझा न करें। यदि आप बार बार अपने कठिन दिनों की बातें करते हैं तो संतान को यह एक बोझ लगने लगता है। वे आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे इससे बचने लगेंगे। अपनी संघर्ष की कहानियों को अपने तक सीमित रखें और जीवन में खुशियां साझा करें। दूसरी बात, अपनी संपत्ति और धन संबंधी जानकारी औलाद को न बताएं। यह न कहें कि आपने कितनी संपत्ति अर्जित की है और उनके लिए क्या छोड़ा है। इससे उनकी अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं और वे स्वावलंबी बनने के बजाय उस पर निर्भर हो सकते हैं। उन्हें स्वतंत्र बनने दें और सही समय पर जो उचित हो वह करें। तीसरी बात, अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बच्चों से बार बार चर्चा न करें। यदि आपको किसी बीमारी या दर्द की समस्या है तो समाधान खोजें, लेकिन संतान को हर समय इसकी जानकारी देना उन्हें चिंता में डाल सकता है। वे आपकी मदद अवश्य करना चाहेंगे, लेकिन बार बार सुनने से वे स्वयं भी परेशान हो सकते हैं। चौथी बात, अपनी भावनात्मक कमजोरी संतान के सामने प्रकट न करें। यदि आप अकेलापन या भय महसूस करते हैं तो इसे अपने आत्मबल से संभालें। औलाद को यह भरोसा दें कि आप मजबूत हैं। इससे वे भी अपने जीवन में जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनेंगे। इसलिए याद रखें, यदि बुढ़ापे में आंसू बहाने से बचना है तो ये 4 बातें संतान से कभी न कहें। अपना आत्मसम्मान बनाए रखें और अपने अनुभवों से उन्हें सही राह दिखाएं। खुश रहिए और उन्हें भी खुश रहने दीजिए। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।
आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और जीवन में धैर्य और सत्य का महत्व सिखाएगी। प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।